रुको, रुक। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? क्या किया तुमने? मीरा, किसी और चीज से काम नहीं चला तुम। मेरे सामान को आग लगा दी। क्यों किया तुमने? मीरा क्या कर रही हो? साइड हटो, आगे वहां पे। मीरा क्या कर रही हो? मीरा सामान को छोड़ो। तुम्हें कुछ हो गया तो आग बहुत इधर। हटो वहां से। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तुम्हारे हाथ लगाने से अच्छा मैं यहाँ पे जल के मर जाऊं। मीरा, बात तो सुनो, आप कहाँ जा रहे हो? आप मीरा दी, आप लोग टेंशन ना लो। मीरा, तू पागल हो गई है? ऐसी हालत में कहाँ जा रही है? अभी तो मरते मरते बची है तू। हाँ हाँ मीरा, मुंह की लड़ाई तक तो ठीक था, लेकिन अब ये बंदा मरने मारने पर तुल गया है। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची जी, डरने की क्या बात है? आप सब हो ना मेरे साथ, और नई दुकान सेट करना भी तो बहुत जरूरी है। पुत्र, अमर भी तो लगा हुआ है उसके लिए, मार रहा है ना हाथ पैर। पुत्र तू थोड़ी देर आराम कर ले। चल शाबाश, अंदर चल। नहीं बीजी, टाइम है ही का। जल्दी से जल्दी मुझे पैसों का इंतजाम करना और विवान के मुंह पे किराया मारना है। पुत्र, तू क्यों चिंता कर रही है इतनी? रब है ना हमारे साथ, तभी तो हमारे सर के ऊपर से इतनी बड़ी बला टली है। नहीं भाभी, बला टली नहीं, सर पे है। उस दीवार से यहाँ तक इस आदमी को तो शर्म हया है ही नहीं। अरे जिसने बाहर का पानी पिया हो वो हमारा कैसे हो सकता है? हम ही बेवकूफ थे जो इस पे इतना विश्वास कर लिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आग उसने लगाई है तो उसने मीरा को बचाया क्यों? बीजी अभी तो भूल के गया ना, अपना नाम, अपनी इज्जत बचाने के लिए। मीरा पुत्र, कितने जा रही है? जल्दी पता चल जाएगा। मिस्टर विवान कपूर, अपना हाथ आगे दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर बरार, इसको यहाँ से लेके जाइए। इस देश में कानून लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, उनको फुल प्रोटेक्शन देता है, उनकी बहुत सुरक्षा करता है। उसका ये घटिया और नाजायज फायदा मत उठाओ। फायदा? क्या फायदा उठाना तो आपको आता है मिस्टर विवान कपूर। कब, किसका, कहां, कैसे फायदा उठाया जाए, ये तो कोई आपसे सीखे। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाइए यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी ये जो आवाज है ना, अब मेरे कान पक गए ये आवाज सुन सुन के। चुपती है मेरी कानों में, समझाइए इसे। मिस्टर विवान कपूर चलिए। इंस्पेक्टर बरार, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर बरार, इसको हथकड़ियां लगाओ और यहाँ से लेके जाओ। तुम पागल हो? समझ नहीं आया तुम्हें कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ? हथकड़ियां उसको लगाई जाती हैं जो पुलिस के साथ कोऑपरेट ना करे। मैं कर रहा हूं ना। और अगर बचपन में फिल्में ना देखी होती और किताबें पढ़ी होती ना, तो ये सब शायद तुम्हें समझ आ भी जाता। चलिए इंस्पेक्टर बरार, एक और बात, ठीक 1 घंटे में मैं वापस इसी जगह पे खड़ा होऊंगा।
और तब तक आप सब लोग इस घर से निकल जाने चाहिए। इंजेक्शन मंगाया था, कब आएगा? जी मेरा बेटा प्रिंस गया इंजेक्शन लाने के लिए, बस अभी आता ही होगा जी। प्रिंस ले आया इंजेक्शन, दे दे डॉक्टर को। हाय रब्बा, घर में तो 2000 रुपए भी नहीं है, तो तू इतनी महंगी दवाई यहाँ कहाँ से लाया? दस मैनू कहाँ से लाया? कनाडा जाने के लिए गुल्लक में पैसे बचा के रखे थे, वही यही है। अच्छा हुआ, इस इंजेक्शन की वजह से हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। जी मैं समझी नहीं, ये इस इंजेक्शन से ठीक नहीं होंगी? इनको हॉस्पिटल तो लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ, इंजेक्शन की वजह से हमें हॉस्पिटल जाने तक का थोड़ा समय जरूर मिल गया है। आप लोग प्लीज इंतजाम कर लीजिए। बैठो। अंकल जी, मुझे ये गहने गिरवी रखवाने थे। इसमें मेरी मम्मी जी के कंगन है। ये गहने ना मुझे गिरवी रखवाने हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, थोड़ा अर्जेंट है, तो प्लीज ये रख लीजिए और मेरे को थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। मैंने गिरवी रखने का काम बंद कर दिया है। अगर बेचने हैं तो बात करो। नहीं अंकल जी, मुझे ये कहने बस गिरवी रखवाने हैं। मैं थोड़े टाइम में आके आपसे ये वापस ले जाऊंगी। जो चीजें गिरवी रखी जाती हैं वो कम ही वापस जाती हैं, इसलिए कहता हूँ बेच दो। इसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और गिरवी रखने में तो ब्याज ही मार जाता है। वैसे भी वो अमर की हालत, न दुकान न मकान, लौटाओगी कैसे पैसे? मैं वो उम्मीद ही नहीं मारना चाहती कि मैं ये गहने वापस नहीं ले जा पाऊंगी, और आप वही उम्मीद मारना चाहते हैं। अगर आप इनको नहीं रख रहे तो इस शहर में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इनको गिरवी रख लेगा। मुझे माफ कर देना मीरा, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मुझसे बड़ा पागल नालायक कोई नहीं हो सकता। क्या किया? सही कहते हैं लोग, सही कहते हैं मैं सबसे बड़ी नंबर हूँ। बाबा जी क्या किया? बाबा जी मदद करो। बीजी बीजी देखो ये फोटो।
मुश्किलें खड़ी करते रहो, रब मदद भेजता रहेगा। इस चोट का दर्द नहीं है मुझे मीरा, जितना दर्द उससे बढ़ा है जब मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इतनी कोशिश की पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मेरा पुत्र, ये ले काढ़ा पी ले, वरना तुझे सर्दी लग जाएगी। थैंक्स पप्पी यार। अभी इतना ही है, इतने से ही काम चला ले। मेरा थोड़ा सा पर्सनल सामान है, वो तुझे अपने पास रखना पड़ेगा। अबे तेरे लिए कुछ भी यार। थैंक्स। अच्छा चलता हूँ। अच्छा अभी मैं चलता हूँ यार, घर में सब पैसे के वेट कर रहे होंगे। मैं तुझसे मिलता हूँ भाई। थैंक यू भाई। सुबह से यामा भाग रही है, थैंक गॉड अब आराम कर रही है। काश मैं आपकी हेल्प कर पाती थी। बचपन से हम सब कुछ एक साथ करते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ डांट खाते थे, पर अब आप एकदम अकेले पड़ते हो, हर लड़ाई अकेले लड़ लेते हो। काश मैं भी आपकी लड़ाई में आपका साथ दे पाती। ये क्या है? कुछ नहीं, वो पप्पी का सामान है। उसके घर पे कोई था नहीं ना, तो उसने मुझे दिया है। अगर चोरी वोरी हो गया तो? प्रिंस, चोरी तो यहाँ पे भी हो सकता है ना। वैसे ही घर में कम प्रॉब्लम चल रही है, कुछ और हो गया तो? अरे दादी के लिए उसने पैसे दिए है, उसे कैसे मना कर दूं? अच्छा है क्या इसमें? पता नहीं, खोल के देखते हैं चल। हाँ थक गई हूँ मैं। पता नहीं रब किन्नी परीक्षावां लेंदा रहेगा। एक खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अगर कुछ मेरे ऊपर आता ना तो मैं शिकायत भी नहीं करती, पर मेरी बेटी, मेरी माँ के ऊपर बार बार मुसीबतें आ रही हैं। इतना लड़ते रहते हो बीजी से, और अब माँ भी मना लिया? क्योंकि बेटी ना माँ के साथ नहीं लड़ सकती। जिस वेले बीजी उठकर मेरे से लड़ेंगे ना, तो मैं तो खुशी के मारे शायद रोई पड़ू। इस बार रोई पड़ूंगी। आप इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। आपको देख के तो हम सबको खड़े रहने की शक्ति मिलती है। और मैंने पता है किसे देखकर मेरी मीरा को लड़ने की शक्ति मिलती है। पर कितना लड़ेगी मेरी बच्ची, कब तक लड़ती रहेगी? थक गई होगी मेरी लाडो। बस भाभी बस। लोग मुंडे को तरसते हैं, सोचते हैं कि वो उन्हें ना मुसीबतों से बचाएगा, पर साडी लाडो को देखो, हर मुसीबत के आगे डट के खड़ी हो जाती है। हमारे ऊपर तत्ती हवा भी नहीं लगने देती। मैं लाइट जला लेती हूँ। नहीं स्वीटी, अंधेरा रहने दे। कार की औरत को ना अपना दुख सबको नहीं दिखाना चाहिए। कार वाले कमजोर पड़ने लगते हैं। जो भी थोड़ी सी उम्मीद होती है ना, वो भी टूटने लगती है। आज तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ मीरा। कुछ समझ नहीं आ रहा। आई नो बहुत फनी लग रहा होगा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, बट
तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी बेवकूफी सब मिस कर रहा हूँ मीरा। मीरा, देखो मुझे सुबह सुबह कबड्डी नहीं खेलनी, प्लीज नींद में कबड्डी मत खेलो। और वैसे आज मैं बुरा भी नहीं मानूंगा। क्या पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? तुम मुझे यहाँ लेके आए ना? क्या? तुम यहाँ कैसे आई? आ गए ना अपनी आई पे? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ आइडिया नहीं। जिस सवाल का जवाब तुम्हें मुझे देना चाहिए वही तुम मेरे से पूछ रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आऊँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा जो मैं ऐसा करूंगा? खुद हिंट दे रहे हो। और वैसे भी जो तुम्हारे रंग है ना, उससे साफ पता चल रहा है तुम कुछ भी कर सकते हो। बकवास बंद करो। सुबह सुबह अपना मीरापन मुझे मत सुनाओ। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत है उसको सुनाओ। विवान कपूर, देखो तुम झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है। जो हरकतें आजकल तुम्हारी चल रही है ना, तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। तुम्हें मुझे अरे क्या हरकतें चल रही है? रात को मैं ड्रिंक कर रहा था, उसके बाद मेरी आंख लगी। आगे क्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता। हाँ तो मैं भी तो काढ़ा पी के सो गई थी, दवाई खाई थी सर्दी वाली, मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद। हाँ तो मुझसे क्यों पूछ रही? मीरा पुत्र, निम्मो, मीरा किथे वे? मम्मी दी तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? पीछे के कमरे में भी नहीं है तो गई कहाँ? कहाँ जा सकती है दी? विवान कपूर, याद रखो अभी तुम्हें मैं लड़ाकी लगती हूँ, अब तुम पप्पे कुट्टन मीरा देखोगे। हाँ हाँ जो करना है। क्या हुआ? ये क्या है विवान? हे भगवान, पता नहीं घर वालों को कुछ पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे। मीरा, तू वहां कहाँ से आ रही है? मम्मी वो मैं रात को उधर ही सो गई थी। क्या? हाँ? और विवान? विवान भी मेरे साथ था। कमली हो गई है? दिमाग खराब है तेरा? तुझे होश है कि नहीं? सच बता, बात क्या है? सच ही तो बोल रही हूँ मम्मी। झूठ बोलना आता होता तो मेरी जिंदगी बहुत आसान होती, पर मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अरे रब्बा, वो अब तेरा खसम नहीं है। पेपरों पे साइन हो चुके हैं, डिवोर्स पेपरों पे। तू समझ रही है कि नहीं? मुझे पता है वो मेरा कुछ नहीं लगता, सिर्फ दुश्मन है। पर मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं अंदर कहीं कैसे होश में तुम्हें कभी ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे खुद नहीं पता। वो कहीं
विवान ही तो कुछ नहीं कर रहा। विवान चाहे कुछ भी कर रहा हो, लोग बातें तेरी करेंगे, उंगलियां तेरे ऊपर उठेगी, उसके ऊपर नहीं। मम्मी, ये भी तो हो सकता है कि मैंने रात को जो दवाई खाई थी उसका कोई असर उसर हो गया हो। हाय रब्बा, इसका और कोई स्यापा ना हो जाए रब्बा। मुश्किलें तो बढ़ती चली जा रही हैं। अब बिल्कुल चिंता मत करो। विवान की सारी चालों और सारे इल्जामों से मैं लड़ूंगी। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगी। आप चिंता मत करो। कैसा है भाई? अरे सुन, वो पप्पी का कुछ पता है क्या यार? कल से कॉल लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। अरे पप्पी, अरे उसको ना पुलिस वाले उठा के ले गए। एक काम कर, उसको फोन मत कर, नहीं तो तू मुश्किल में आ जाएगा, समझा? ये कीचड़ के निशान मेरी साइड पे, ये मेरे तो नहीं। कहीं उस फोन वाले के तो नहीं। पर वो यहां क्यों आएगा? कहीं मीरा को नुकसान पहुंचाने? अरे सुन भाई, कुछ पता लगा के पप्पी को पुलिस क्यों लेके गई यार? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस डिब्बे का क्या करूं यार। बस अरे सुन, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। क्या करूं? मीरा तो मेरी वैसे भी एक नहीं सुनने वाली, पर ये कर क्या रहा है? यार ये पप्पी भी ना अभी तक बच्चा ही है, साला जान मुंह में आ गई थी। पीजी, एक्टिंग ना कर, मुझे सब पता है। पीजी, आप एक्टिंग करो ना। बोलो ना कि आप एकदम ठीक हो। मेरे से आपकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही पीजी। वो एवी ढिली मट्ठी ना पे, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाना है। पीजी, आप अपनी हालत देखो और आप मुझे कह रहे हो ढीली मट्ठी ना पे। आप तो ठीक हो जाओ। पुत्र, मुझे जो बीमारी हुई है ना, ये ठीक होने वाली नहीं है। नहीं पीजी, बुढ़ापा है, पर मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अगर चली भी गई ना, तो तू है ना मेरा बहादुर बच्चा, सब कुछ संभालने के लिए है। तो पीजी, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलते। मुझे ना सब बोलते कि मैं बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ, पर मुझे अब पता चल रहा है कि ड्रामे का बीज मेरे में आया कहाँ से। बिल्कुल आपसे आया, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। आप एकदम ठीक हो जाओगे पक्का। पता है मुझे, इसी बहाने इतनी अटेंशन मिल रही है, सब मुझे भाव दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना एंजॉय करूं, है? हो जी, कॉफी खत्म होने वाली है, और मंगा लो। क्यों नहीं, और थोड़ा समोसा और पेस्ट्री भी मंगा लो। बिल्कुल। सॉरी मैडम जी, मैं इस तरह अंदर आ गई, पर मुझे बहुत जरूरी काम था। देखिए, आपको तो पता ही है कि मैंने हमारी स्टेट के लिए, हमारे जिले के लिए ये ट्रॉफी जीती। ये वाली ट्रॉफी मैंने वो जालंधर में जीती थी, और ये हमारा वो अम्बाला का मैच। आपको पता है ना, मैंने बहुत सारी वो स्कॉलरशिप मेडल सब कुछ जीता है। कबड्डी मेरे लिए सब कुछ है। आप लोगों ने भी मेरी पीठ थपथपाई है, मेरी मिसालें दी है। आज मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आज के दिन को भी ऐसा बना दीजिए कि
कि लोग इसकी मिसाल दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मेरी बीजी बहुत बीमार है। देखिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं मैच पे मैच खेलने को तैयार हूँ, मैं ग्राउंड साफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्लेयरों को पानी पिलाने के लिए तक तैयार हूँ। अब जो भी बोलेंगे ना मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। वो मर जाएंगी, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। रो मत, मैं कुछ करती हूँ। तुमने मेरे स्टेट का नाम रोशन किया है, ये हम सबकी तरफ से। थैंक यू।